महाभारत में सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। लेकिन आज जब ये शुभकामनाएं दे रहे हैं तो सवाल बहुत सारे हैं, जिन सवालों को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से उठाया है। क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का समय आ गया है? और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल से तो कई बार हंगामे और अत्याचार की खबरें आती रही, लेकिन अब जो खबर आई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक बच्ची के साथ, एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म, उसकी हत्या, बलात्कार, लेकिन उसके बाद जो डॉक्टर उसके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर अचानक एक भीड़ ने हमला कर दिया। देर रात गुंडाई हुई अस्पताल के अंदर और ऐसा लग रहा है ममता सरकार की पुलिस सोती रही, क्योंकि कुछ उपद्रवी अस्पताल के अंदर घुसते हैं और वहां पर हंगामा मचा देते हैं, वहां पर तोड़फोड़ कर देते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की पुलिस कहां थी? आखिर जो उपद्रवी अस्पताल के अंदर घुस रहे हैं, प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, क्या वो एक जघन्य अपराध के सबूत मिटाने के लिए ऐसा कर रहे थे? आज महाभारत में सवाल ये भी। सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाती हूँ जो अपने आप में ये पूरी स्थिति बयां कर देगी। ये प्रदर्शन जो कि कोलकाता में हो रहा था, जो आप प्रदर्शन इस वक्त देख रहे हैं, ये कोलकाता में हो रहा था और महिला डॉक्टर की हत्या और रेप के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हो रहा था। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। और ये प्रदर्शन जिसमें कई महिला डॉक्टर शामिल थी, कई लोग शामिल हुए, लेकिन इन सब के बीच कैसे कुछ उपद्रवी आ गए। कुछ लोगों ने वहां पत्थर बरसाए। अब सोचिए, जिस अपराध की कवरेज देश भर का मीडिया कर रहा है और उस पर आवाज उठा रहा है, वहां कुछ उपद्रवी आके पत्थरबाजी करने लगते हैं, पुलिस को भगा देते हैं वहां से। और उसके बाद ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन्हें फुल फ्रेम दिखा दीजिए। और उसके बाद वो कैसे अस्पताल के अंदर घुसकर वहां पर भी तोड़फोड़ करते हैं। जहां पर जघन्य अपराध हुआ वहां पर इनके घुसने की जुर्रत कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई और कैसे इन्हें वहां उपद्रव मचाने दिया गया। ये तस्वीरें देखिए, अस्पताल के अंदर घुसकर ये तोड़फोड़ कर रहे हैं, लाठी डंडे लिए हुए हाथ में। ये कोलकाता के अस्पताल की तस्वीरें जहां वो जघन्य अपराध हुआ जिसकी चर्चा देश में हो रही, लेकिन पुलिस सो रही। और उसके बाद एक एक तस्वीर देख लीजिए। ये वो लोग हैं, एक एक चेहरा दिखाइए, वो चेहरा दिखाइए उन लोगों का जो वहां पर ये तोड़फोड़ कर रहे थे। इन्हें आज पहचान लीजिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो उपद्रव बढ़ा रहे थे और क्या सबूत मिटा रहे थे। आज महाभारत इस पर भी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से बड़ा सवाल पूछा है और बड़ा संदेश भी दिया है देश भर से, चाहे वो अयोध्या हो, कन्नौज हो या फिर अब कोलकाता हो। रेप की, बलात्कार की घटनाएं आ रही। प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से क्या कहा? उन्होंने कहा महिला अत्याचार पर देश में आक्रोश है, महिला अपराध की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। जो राक्षसी कृत्य करने वाले हैं उन्हें सजा मिले, अपराधियों में डर पैदा करना जरूरी है और पापियों में डर का माहौल बनाना भी बहुत जरूरी है। अपराध करते हैं जो, अपराध के बाद सजा की व्यापक चर्चा हो, यानी उन्हें क्या सजा मिली है ये नजीर बने और देश भर में उसकी चर्चा हो। महिला अपराध पर राज्य सरकारें गंभीर हो, ये प्रधानमंत्री ने आज 15 अगस्त के दिन पूरे देश को संदेश दिया है। उस संदेश के पीछे कौन सी घटनाएं, कौन से अपराध हैं, आज महाभारत इसी पर हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। सीबीआई के हाथ जांच, गुंडे मचाएंगे उत्पात। हिंदुस्तान में राक्षस कौन? लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। महिलाओं पर अत्याचार, गुस्से में प्रधान। मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है। नारेबाजी, पत्थरबाजी, मारपीट, हंगामा, बवाल, लाठीचार्ज, तोड़फोड़। ये तस्वीरें पाकिस्तान या बांग्लादेश की नहीं,
बल्कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की है, जहां भीड़ ने कानून व्यवस्था, मानवता और संवेदनशीलता को तहस नहस कर दिया। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज का परिसर जंग का मैदान बन गया, जहां उपद्रवी भीड़ का एक ही मकसद था, अस्पताल में घुसकर बवाल करना, प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों और युवाओं को निशाना बनाना और अस्पताल में मौजूद रेप केस से जुड़े सभी सबूतों को खत्म कर देना। जो पत्थरबाज, जो एंटी नेशनल्स थे इधर, सब मिलके ये किया। और आगे देखिए यहाँ पे कई सारे दवाइयाँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो सारे दवाई को ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और ये जो जिस तरह से इजरायली हमलों के बाद गाजा के तबाही की तस्वीरें मीडिया पर दिखी थी, ठीक उसी तरह अस्पताल के अंदर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के ही निशान मौजूद थे। क्या ये सब कुछ साजिशन किया गया है? अगर पूरे कोलकाता में प्रदर्शन के लिए लोग आए थे और वो हुड़दंगी, उनको कैसे पता कि अस्पताल में घुसकर यहाँ पूरा हमला कर रहे हैं? आपको बता दें, उनकी पूरी कोशिश थी कि वो सेमिनार हॉल तक ऊपर पहुंचे और वहां पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाए। अब देखिए, यहाँ पर ये वार्ड है, कॉमन वार्ड, जहाँ पर सभी मरीजों का एक साथ इलाज होता था, लेकिन आज वो मरीज परेशान है, उसका इलाज नहीं होगा। ये देखिए, ये वही पाइप है जिसके जरिए ग्लूकोज बॉडी में चढ़ाया जाता है, कैसे यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये खिड़की है, खिड़की के दरवाजे सब कुछ टूटे हुए हैं। लेडी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टर और नौजवान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान हजारों की संख्या में बाहर से आए उपद्रवियों ने नारेबाजी करते हुए बवाल करना शुरू कर दिया और न सिर्फ बवाल और उत्पात मचाया, बल्कि क्राइम सीन के साथ ही छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। क्या बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो गया है? क्या बंगाल पुलिस किसी के दबाव में काम कर रही है? अगर नहीं, तो घटना के वक्त करीब 1 घंटे तक कहां थी बंगाल पुलिस? प्रदर्शन के नाम पर अस्पताल में तोड़फोड़ से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सीबीआई जांच से ठीक पहले अस्पताल में सबूत मिटाने की कोशिश रची गई? क्या प्रदर्शनकारियों की भीड़ में कुछ बाहरी लोग घुस आए थे? शांतिपूर्ण प्रदर्शन को डिरेल करने से किसे फायदा होगा? अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ करने वाले कौन से लोग थे? हंगामा सड़क पर हुआ, लेकिन हमलावर अस्पताल में क्यों पहुंचे? क्या किसी ने सबूत मिटाने के लिए भाड़े पर भीड़ का इंतजाम किया था? इतनी बड़ी घटना घट गई, लेकिन पुलिस कार्रवाई के नाम पर बस हिला हवाली ही कर रही है। और तो और, मामले को बढ़ता देख कोलकाता पुलिस ने बयान जारी करा। कोलकाता पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि सेमिनार रूम में क्राइम सीन को छुआ भी नहीं गया है, भ्रामक खबरें न फैलाएं वरना हम आप पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि तस्वीरें चीख कर किस बात की गवाही दे रही है? क्या ये तस्वीरें झूठी है? बंगाल पुलिस को अब इसका जवाब देना होगा। बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। सीसीटीवी कैमरा जिसकी मांग लगातार ट्रेनी डॉक्टर्स कर रहे हैं कि तीसरे फ्लोर पे कैमरा होना चाहिए था, और कैमरा था, लेकिन उसको तोड़ा गया था ताकि पता ना चल सके कि सेमिनार हॉल में कितने लोग घुसे हैं। आप देखिए, कैमरा यहाँ पर ही तोड़ा गया है। ये आप देखिए, एक बार दिखा दूं आपको, ये सीसीटीवी कैमरा है, कैमरे को ऐसे तोड़ा गया ताकि इसमें कुछ भी कैप्चर ना हो। अस्पताल में जिस तरीके से ये घटना घटी है, उससे ये शक पुख्ता हो गया है कि कोई ना कोई तो जरूर है जो ये चाहता है कि इस केस की असली सच्चाई दुनिया के सामने कभी बाहर ना आ पाए। तो वहीं इस मामले पर बीजेपी ममता सरकार पर पूरे तरीके से हमलावर है। ममता सरकार पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है। जिस प्रकार से वहां प्रिंसिपल को हटाया गया और 24 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया, इससे पश्चिम बंगाल की सरकार की उन अपराधियों के प्रति किस प्रकार की संरक्षण की भावना है, वो बेनकाब हो जाती है। टीएमसी मतलब तानाशाही मानसिकता और कल्चर का एक परिचय मिला जब इन प्रोटेस्टर्स के बीच में गुंडों को राज्य प्रायोजित तरीके से भेजा गया, हिंसा करवाई गई, मारतोड़ करवाई गई, ताकि इस पूरे प्रोटेस्ट मूवमेंट को हिंसात्मक शक्ल दी जा सके।